नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लेकर आया हूं, जो कि ये वीडियो आपके लिए एसएससी और रेलवे की स्टैटिक पोर्शन में आपको मदद करने वाला है। ये सारी परियोजना मैं आपको डिटेल से कराने वाला हूं और आने वाली वीडियो में और बाकी जो बच गई परियोजनाएं हैं वह भी कंप्लीट करा दूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा था। ये अगर आपको मालूम है तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बात करते हैं इसके आंसर की। तो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर से इसको कहा था। इसको वो मतलब अपने वर्डों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में, और उसी दिन को 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनको चाचा नेहरू भी बच्चे प्यार से कहते थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि महाकाली नदी घाटी परियोजना कहाँ है, किस नदी के ऊपर है और किस जगह पर है, ये सब आपको बताना है। मैं अगले वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये भारत और नेपाल की नदी घाटी परियोजना है, और ये भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर का काम भी करती है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये महाकाली नदी को हम काली गंगा और शारदा नदी भी कहते हैं। ये तीनों नाम इसी महाकाली नदी के हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काला पानी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काली। तो काली नदी है जिसके ऊपर ये महाकाली नदी घाटी परियोजना बनी हुई है, और ये भारत नेपाल की है। और आपको बता दूं, महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका उद्गम स्थल है। इतनी बात आपको इस परियोजना के बारे में जाननी है। आगे बात कर लेते हैं। अगली परियोजना है हमारी माही नदी घाटी परियोजना। मैं आपको बता दूं, ये गुजरात और राजस्थान को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उनके लिए। अगर मैं बताऊं ये किस ईयर स्टार्ट की गई थी, तो 1983 को ये स्टार्ट की गई थी। मैं आपको ये बताऊं माही नदी निकलती कहाँ से है, तो एमपी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। आपको मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि माही नदी कर्क रेखा को कितने 2 बार काटती है। और आपको बता दूं, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। कहाँ पर है वो? 23 डिग्री हाफ नॉर्थन पार्ट में अवेलेबल है, ये आपको मालूम होगा। मैं आपको बता दूं कि माही नदी के साथ साथ और बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। अगर आपने मेरी नदियों वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे अनुरोध है उन्हें देखें। मैंने 4 वीडियो में सारी की सारी भारत की सारी इंपॉर्टेंट नदियां कवर की हैं, कहाँ से जाती हैं, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर गिरती हैं। ठीक है, मैं आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बता देता हूँ। साबरमती और माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो कि कहाँ हमारे अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी जो भारत की नदियाँ हैं मोस्टली हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मैं आपको बता दूं कि माही 3 राज्यों से गुजरती है। एक मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और गुजरात। जो ये घाटी परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात को मदद करती है। आगे बढ़े तो आगे हमारी हीराकुंड बांध परियोजना, ये आपको मालूम होगा, ये उड़ीसा राज्य को बेनिफिट दे रही है, और ये महानदी के ऊपर बनी हुई है। अब ये बनी कब थी, ये परियोजना स्टार्ट कब हुई? तो 1957 में ये परियोजना स्टार्ट हुई। मैं आपको बता दूं, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? झारखंड के धमतरी जगह से ये निकलती है। उसके बाद रायपुर कटक से होते हुए अब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस मैप में देख सकते हैं। अगर बात करें थीन बांध परियोजना की, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये पंजाब की परियोजना है। 1999 में स्टार्ट हुई थी। रावी नदी के ऊपर ये परियोजना चल रही है। अब मैं आपको बता दूं, रावी नदी निकलती कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, वो उसी के पास से ये रावी नदी निकलती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारी रावी नदी कहाँ पे, यहाँ पे सतलुज, या ये सतलुज है। इस सिर पार्ट को आपको देखना है,
सतलुज है, ऊपर व्यास है अगर छोटी सी दिख रहा हो, और यहाँ पर है रावी नदी। रावी नदी निकलती कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और उसके बाद ये आगे जाके मिल जाती है किसके? झेलम के साथ। आपको ये बात याद रखनी है, सॉरी चेनाब के साथ, चेनाब के साथ ये मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ये कहाँ की परियोजना है? तो मैं आपको बता दूं, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल झील की परियोजना है। ये सबसे बड़ी परियोजना है, आपको ये बात याद रखनी है। ये 1963 में स्टार्ट हुई थी, और ये किस नदी के ऊपर है? रिहंद नदी के ऊपर है, जो रिहंद नदी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और ये नदी भी, ये जो परियोजना है वो भी सोनभद्र उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपको रिहंद। रिहंद उत्तर प्रदेश और बिहार के ऑलमोस्ट बॉर्डर के आसपास आपको ये मिल जाएगी। आगे बात करें, किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? अब ये आपको आंसर बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? बताइएगा ऑप्शन क्या है, आपका आंसर क्या है। मैं आपका इंतज़ार करूंगा और आपको टेलीग्राम में आपको ये आंसर डाल दूंगा। ये हमारे चैनल को, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों को मदद करती है, और ये 1963 से स्टार्ट है, मतलब चल रही है, और सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ 5 नदियाँ हैं। पंजाब, आपको पता होगा पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, आपने शायद सुना होगा, तभी उसका नाम पंजाब पड़ा है। तो ये 5 नदियाँ हैं जो कि इंडस, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी की है चेनाब। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार रेलवे के एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो आपसे अनुरोध है इसको ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। आपको ये बात याद रखनी है, दामोदर नदी को ही क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। ये जो परियोजना है ये 1948 में से चल रही है, और छोटा नागपुर झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। आपको इस बात को भी याद रखना है। आगे बात करें, अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकूँ। लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो। कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं और आने वाली वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा, और या फिर आप कहें तो कम करके आपको वीडियो दूँ। शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे बहुत लोग देख रहे हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।